ऑफिस से आता है और कपड़े अलमारी में रखने की जगह यहाँ कुर्सी पर बना रखी है। और ये मुझे क्या, ये क्या है? दूसरा काम फेंका। क्या माँ, सुबह सुबह शुरू हो गए, सोने दो मुझे। तेरी रोज की हरकतों से तंग आ गई हूं मैं, इसीलिए सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ, समझा ना? टिकट। जय, बोलिए। इधर आओ। ये क्या है? ये लॉटरी का टिकट माँ। और किसका है? मेरा। इन फालतू चीजों पर पैसे बर्बाद कर रहा है तू? पैसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ माँ, कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय, इन सब चीजों से पैसे नहीं कमाए जा सकते, मेहनत से कमाए जा सकते हैं। और दिस इज लॉटरी। मेहनत से माँ, मेहनत से ना आपका ये पुराना घर कमाया जा सकता है। नया घर, नई गाड़ी और खुशियां नहीं। और माँ, थक गया हूं मैं 9 से 5 की नौकरी करते करते। मैं पूरी जिंदगी आपकी इस गरीबी में नहीं गुजारना चाहता। मुझे बस अमीर बनना है, और वो भी जल्दी। जय, जल्दबाजी का काम सिर्फ शैतान का काम होता है। और तू कोई भी ऐसा काम मत करना जिसे तुझे बाद में पछताना पड़े। बेटा, यू आर अर्निंग, तू कमा रहा है, खा रहा है, हमें और क्या चाहिए? इसी में ही आगे बढ़ो। जय, क्या माँ, रोज रोज का लेक्चर। जय, ये लड़का मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं देगा, सिर्फ टेंशन। अरे, ये शाम का पंछी दिन में कैसे निकल गया? भाई, सूरज निकला है, डूबा नहीं है। ब्रो, इरिटेट मत कर यार, आज सुबह सुबह ही माँ का लेक्चर सुनकर आ रहा हूँ। अब तू शुरू मत हो, नहीं तो दिमाग पहले ही खराब है मेरा। तू ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक हो यार? अब तू बता, इस मिडिल क्लास जिंदगी में कोई कैसे ठीक हो सकता है? 24 घंटों का स्ट्रगल किस लिए? इन 25,000 चिल्लरों के लिए? ना भाई, 60 साल तक काम करोगे ना, फिर भी घर का राशन आ जाए, उतनी पेंशन भी नहीं होती। अरे भाई, तुझे चाहिए क्या? ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, एक ढंग का घर, अच्छी सी गाड़ी, थोड़ा नाम, थोड़ी शोहरत। जब घर से निकलूं ना तो 4 लोग सलाम करें मुझे। अरे लेकिन तेरे पास घर तो है ना? घर? अबे वो घर नहीं है, खंडर है वो। तो फिर तू बैंक से लोन लेके नए घर में शिफ्ट क्यों नहीं रहता? बैंक से लोन? क्यों भाई, चाहता क्या तू मैं जिंदगी भर बैंक की किस्तें चुकाता मर जाऊं? तू समझ भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई मुझे बड़ा आदमी बनना है, बिग शॉट बनना है मुझे। देख, तेरी शक्ल भी ठीक ठाक है, बॉडी भी अच्छी है यार। तू फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? उसमें बहुत पैसे है यार। क्या फिल्मों में? क्यों बे, तुझे क्या लगता है मेरा बाप कोई प्रोड्यूसर है या चाचा स्टार? आजकल बहुत तरह की फिल्में बन रही है, तू बस। ओ भाई, तू क्या चाहता है मैं रोज स्ट्रगलर्स की तरह ऑडिशन की लाइनों में लगूं, प्रोड्यूसर्स के यहाँ धक्के खाऊं? भाई वो इतने बड़े बड़े बाइसेप्स लेकर ना प्रोड्यूसर्स के वहाँ धक्के खाते हैं, जहाँ चपड़ासी उन्हें घास तक नहीं डालता। फिर फ्रस्ट्रेट होकर दारू पीते हैं वो। फिर किसी ना बैकग्राउंड डांसर या एक्स्ट्रा से शादी करके ना अपने बच्चों को अपनी एक्टिंग की कहानियाँ सुनाते हैं वो। भाई मैंने वो किया, भाई मैंने वो किया। भाई मुझे धक्के नहीं खाने, मुझे बड़ा आदमी बनना, मुझे बहुत पैसे कमाने, वो भी अभी। बस एक बार बड़ा सा हाथ लग जाए, फिर देखना अपना खुद का बिजनेस करूंगा। चल मैं निकलता हूँ। चल ठीक है। मैंने सुना जो तुमने वहाँ कहा था। अब तू बता, इस मिडिल क्लास जिंदगी में कोई कैसे ठीक हो सकता है? Can I take this? या Thank you. टोनी लोमो। जय। जय, लाइफ के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। और इस चीज़ की जिसके अंदर हिम्मत होती है ना, उनमें से तुम एक हो। थैंक्स। वो तो समझता ही नहीं है, बस वही मिडिल क्लास सोच, मिडिल क्लास बातें। यू नो, पैसे तुम बिना जॉब के भी कमा सकते हो, उसके लिए तुम्हें थोड़ा अलग दलग कुछ करना होगा। जैसे बहुत जल्दी है तुम्हें, बीच पर सारे करियर की बातें नहीं की जाती। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, टेक माई कार्ड
हाँ, दिस इज माय कार। आज शाम को फ्री हो? जी तो आज शाम को मेरे घर पे मिलते हैं। ओके श्योर। टेक केयर। थैंक यू। जय। हेलो सर। How are you, Jay? Welcome. Come. सर जी। आपका घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू जय। सारा इम्पोर्टेड है एक्चुअली। जितना भी फर्नीचर है, जितना भी सामान है, मैक्सिमम सारा मैंने फर्नीचर इंपोर्ट किया है। यू लाइक दैट? और अभी पूरा घर ये नहीं है, अंदर भी घर बचा है। आओ, सर काश मेरा घर भी ऐसा होता। क्या तुम कुछ लोगे, चाय या ठंडा? जय, कुछ लोगे, ठंडा या गरम? थैंक यू सर, बस कुछ नहीं। एक काम करो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। सर ये कौन है? ये तुम खुद ही मिल लो। Hi Jay. हेलो मैम। Don't look surprised. Come, have a seat. टोनी ने तुम्हारे बारे में बताया था। इनफैक्ट काफी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। कह रहा था तुम बहुत एम्बिशियस हो। जी मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है। I like it. वरना आजकल तो लोग जितना है उतने में ही खुश रहते हैं और जिंदगी गुजार देते हैं। यू नो जय, भैया की अचानक मौत हो जाने की वजह से मैंने और भाभी ने बहुत परेशानियां झेली थी। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, बट आज देखो, मैंने और भाभी ने मिलके कंपनी स्टार्ट की और आज यू नो जय, गोवा ना हर तरह के इवेंट का आइडियल डेस्टिनेशन है। बिजनेस से सुपर हिट होनी थी। एंड लुक, आज हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। मैम क्या मैं आपके साथ आपके बिजनेस में? ऑफ कोर्स जय, इसीलिए तो मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज शाम को हम अपने इस घर में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यू शुड कम। हमारा हाथ बटाओगे तो इस बिजनेस के गुण को तुम भी सीख जाओगे। ओके देन टोनी, आई रियली हैव टू रश। नो प्रॉब्लम। थैंक यू यू। गाइस कैरी ऑन। बाय जय, सी या। थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू सर, मैं ज़रूर आऊँगा। जय, जी तुम जरा इन्हें कंपनी दो ना। मैं? हाँ, तो इसमें क्या है? बेचारी अकेली है। इसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में काम करता है। बेटे के लिए बर्थडे में भी नहीं आ पाया। अरे हम इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का ये काम होता है, सबकी खुशियों का ख्याल रखना, समझे? पर भाभी मुझे डांस नहीं आता। रियली? जी। उसमें करना क्या होता है? जैसे हाथ को लेके कमर में रखना और म्यूजिक के साथ थिरकना होता है। That's it. अब जाओ। Come on everybody, let's dance.
ये रहा तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू मैम। You're welcome. Lovely to see you. मैम ये मेरा टिप। रख लो, तुम्हारी पहली कमाई है। रियली थैंक्स मैम। तो मैं चलूँ? Of course. Congrats on your first assignment. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मुर्गा तो बहुत अच्छा है, पैसे की बहुत भूख है इसे। अगर इस भूख का सही इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत काम आएगा हमारे। एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाएं होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ तब होती है जब ये पैसों की भूख में तब्दील हो जाएं, जुनून बन जाए। ये जुनून अक्ल पर ऐसा पर्दा डालता है कि इंसान खुद ब खुद गलत दिशा की ओर बढ़ चलता है, और फिर ऐसे लोग गलत काम करवाने वालों के लिए भी बड़ा आसान शिकार साबित होते हैं। बिना मेहनत किए आसानी से मिलने वाला पैसा अक्सर आने वाले खतरे का संकेत होता है। ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मन में सवाल उठने चाहिए, ये पैसा कहां से आ रहा है, क्यों मिल रहा है, कौन दे रहा है और कोई क्यों दे रहा है। लेकिन जय की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उसने इन सवालों को अपने मन में आने ही नहीं दिया। बहरहाल यहां सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर टोनी की भाभी के ऐसे कौन से काम आने वाला था जय। अरे जय, माँ आप आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। चलो 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 मेरे साथ चलो। अरे क्या हाथ नीचे, आंखें मत खोलना। आप क्या घोड़े पे सवार है तू? नीचे देख के। ओके, लेकिन कहाँ लेके जा रहा है तो सही मुझे? साथ में। ओ, अब धीरे से अपनी आंखें खोलना। आपके लिए नई साड़ी माँ। बाप रे, नई साड़ी काफी महंगी लगती है। जय जी पैसे कहाँ से आए? आपका बेटा इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गया है। अब तुम ना ऐसी महंगी चीजों की ना आदत डालो माँ। क्या बन गया है? इवेंट ऑर्गेनाइजर माँ, ये जो बर्थडेज एनिवर्सरीज पार्टीज होती है ना, इन सबको ऑर्गेनाइज करना। और आज पहला ही दिन था और मुझे 5,000 रुपए मिले माँ, सिर्फ 2 घंटे की पार्टी में। 5,000 रुपए 2 घंटे की पार्टी में? जी। ऐसा कौन सा काम है जिसमें तूने 2 घंटे में इतने सारे पैसे कमा लिए? तू कुछ गलत काम नहीं कर रहा है ना जय? माँ आपको कुछ पता तो होता नहीं, पर जब देखो उल्टा सीधा बोलते रहते हो। जय जय, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कोई भी थोड़े से घंटों के लिए 5,000 रुपए नहीं देगा। ऐसा क्या काम करके आया तू पार्टी में? कुछ नहीं किया माँ, बस एक औरत के साथ डांस किया था। क्या? कौन औरत? किन लोगों से मिलके आया? तो किनके साथ काम कर रहा है? मुझे जरा बता प्लीज। तूने सब कुछ पता किया ना उनके बारे में बेटा? नहीं, सब चोर हैं। बस जो नौकरी करते हैं ना वही शरीफ है, बाकी सब तो चोरी का खा रहे हैं ना, है ना? बेटा मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि तू जो भी कदम रख संभाल के रख। ये दुनिया ठीक नहीं है जय। नहीं माँ, आप ये नहीं कह रहे हो, बल्कि आप अपनी छोटी सोच से मेरे कदम रोक रहे हो। हाँ, हूँ मैं चोर। ये सब कुछ चोरी का है। खुश? यही सुनना चाहती थी ना आप? जय जय जय। मैडम जय साहब आए। अंदर भेज दो। ओके मैम। अरे जय,
भैया कल की तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी भाभी से 1-2 स्टेप सीख लूं। जय क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो एक्चुअली टोनी Yeah. तुम कल शाम के अरेंजमेंट्स देखो। नो प्रॉब्लम, बाय बाय। मैं जैसे कुछ बातें करते हैं। कम, लेट्स गो। कहाँ? कैंसर सारे गमों की दवा है वहाँ। कम, लेट्स गो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माँ के बताए हुए रास्ते पर चलूं तो मेरी जिंदगी की गाड़ी यूं ही धक्के मार मार कर चलती रहेगी। वही गरीबी, वही पुराने घर की मनहूसियत। और अगर नहीं तो देखो जय, तुम बहुत ब्राइट हो, तुम ये गरीबी के लिए नहीं बने हो। जानता हूँ, लेकिन सच कहूँ उस दिन जब वो औरत मुझे छू रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो जय, कामयाबी सबको नहीं मिलती और किस्मत ने तो खुद तुम्हारे सामने इतना सुनहरा दरवाजा खोला है। अब अगर तुम सही गलत और उसूलों के चक्कर में फंस जाओगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मेरा यकीन मानो, दरवाजे के उस पार सब वो ऐशो आराम है जो तुम्हें चाहिए। और एक बार घर में पैसे आने लगेंगे ना तो तुम्हारी माँ को भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आखिर ये सब कुछ तो तुम अपनी माँ के लिए कर रहे हो, राइट? नई साड़ियाँ, गाड़ी, बुढ़ापे में आराम की जिंदगी, ये सब तो उनके लिए है ना? आप सही कह रही हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे। तो चलो अब देर किस बात की, अभी शुरू करते हैं। लेट्स गो। वाह जय, 1 लाख जीत गए। हिसाब भी रख रहे हो? 1 लाख? क्या बात है, ये तो पक्का खिलाड़ी लग रहा है। क्यों नहीं, साथ में लेडी लक जो है। क्या खूबसूरत औरत है भाई। Keep going. अरे वाह, क्या बात है। लगता है आज कोई मेरे होटल को लूटने के इरादे से आया है। ब्रिगेंजा, इससे मिलो, ये है जय। ब्रिगेंजा, जय। तो मिस्टर जय, अभी बस या और खेलना है? अरे क्यों नहीं भाई, खेलेगा। ये तो बस ट्रेलर था, अब आगे आगे देखो होता है क्या। खेलने दो इसे ब्रिगेंजा। तो हमने कब रोका है? वैसे भी हम हीरे को चमकने का पूरा मौका देते हैं। खेलने दो इसे, नो लिमिट। नो लिमिट जय, अमेजिंग मैन। क्यों जनक, नया रंगरूट लगता है? हाँ, बड़ा काम का है। ये जो नया लड़का आया है ना, अच्छे से खातिरदारी करो उसकी। खाली करके भेजो यहाँ से। कितना हारा? 5 लाख। कैसे देगा बे? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? अबे औकात नहीं थी तो खेलने की क्या जरूरत थी? हैं? और क्या क्या बोल रहा था तू? कि ये तो अभी ट्रेलर है, अब पिक्चर दिखाऊं मैं तुझे? ब्रिगेंजा बस कर यार, अच्छा है। बच्चा है। देख जनक, पैसे के लिए ब्रिगेंजा अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। मेरे को ना मेरा पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो क्या करे? अगर तुझे मारेगी तो तेरे पैसे वापस मिल जाएंगे।
लिसन, इसे थोड़ा टाइम दे यार, लौटा देगा तेरे पैसे, मैं गारंटी ले रही हूँ। ठीक है जैनक, तू कहती है तो। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? काम डाउन। देखो, उस दिन बर्थडे पार्टी में तुमने 5,000 रुपए कमाए थे। आज रात को एक डिनर पार्टी है जहाँ पर तुम 50,000 तक कमा सकते हो। क्या? हाँ। कैसे? वो तो तभी पता चलेगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ओके। इस पार्टी में सिर्फ लेडीज ही हैं। नहीं तो लड़के भी तो हैं। तुम हो, टोनी है। It's a ladies' party. Come, let's enjoy. Hey, handsome. मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया। मैं इसके लिए 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। Really? यस, Deal. डील। Enjoy. Thank you, sweetie. एक्सक्यूज मी। ये किस चीज की डील हो रही थी? इतने भी ना समझ मत बनो, बच्चे नहीं हो तुम। मतलब मुझे उस औरत के साथ अच्छे घर की है, दिखती भी अच्छी है। ऐश कर, उसे भी खुश कर दे, पैसे ले जा, सिंपल। क्या? बस ऐसी 10 रातें और ब्रिगेंजा का कर्जा खत्म। उसके बाद कमाई ही कमाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओके, मत करो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी, पर अगर तुम ये सब नहीं कर सकते ना, तो मैं अपनी गारंटी वापस लेती हूँ। उसके बाद ब्रिगेंजा जो तेरी हालत करेगी ना, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। तुम्हारी माँ तक तुम नहीं, तुम्हारी खबर पहुंचेगी। माय डार्लिंग, आज पार्टी में बहुत मजा आया। आज हमको एंजॉय करने वाले। रिलैक्स, मैं अभी वॉशरूम जाके आती हूँ, अभी आई। आई लव यू माय डार्लिंग। हेलो। क्या बेटा? माँ। बेटा कहाँ है तू? हाँ, माँ से ऐसे झगड़ कर जाता है कोई क्या? माँ मैं। बेटा मुझे माफ कर दे। पता नहीं क्या क्या हुल जलूल पक गई मैं तेरे बारे में, और मुझे पता है कि तू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तुझे मुझ पर इतना विश्वास है माँ? पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। लेकिन माँ, अगर अनजाने में
मेरे से कोई गलती हो गई हो तो? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ। तू आ जा, घर वापस आ जा, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हाँ माँ, मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ माँ। मेरा बेटा। सो रेडी? आज तो हम लोग को बहुत एंजॉय करना है। मैम, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों? सॉरी मैम। मैंने तुम्हारे लिए पूरे 50,000 दिए हैं, तो लेट्स मी एंजॉय विद यू। मैम, मुझे जाने दीजिए प्लीज, प्लीज मैम। मैम, भाभी मैंने, ये तूने किया है? भाभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपना हाथ छुड़ा रहा था। ये मर गई है। भाभी, You fool! तुझे पता भी है कौन है? ACP लोगों की वाइफ है। क्या? कल तक जो एक सपना था वो एक दिन में मजबूरी और फिर एक पल में दलदल बन गया। एक सीधे साधे आदमी को क्रिमिनल बना दिया गया। गलत रास्ता बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। पैसे कमाने का यही शॉर्टकट जय को जेनेट और ब्रिगेंजा के चंगुल में फंसा चुका था, और यहां कोई उस पर दया नहीं दिखाने वाला था। भाभी, भाभी प्लीज मुझे बचा लीजिए। भाभी मैंने जानबूझ के नहीं, भाभी प्लीज, भाभी। वेट, मुझे सोचने दे। तो तुझे एक ही इंसान बचा सकता है। अबे ये क्या किया तूने? अपने साथ साथ हम सबको फंसा दिया। जानता भी है जिसका तूने मर्डर किया है ना, वो कोई ऐसी वैसी नहीं, ACP की वाइफ है। मैं मर्डर नहीं, वो तो। ब्रिगेंजा, कुछ कर, बच्चा है यार। कुछ करूं? मदद करूं इसकी मैं? क्यों बे, क्यों करूं मैं तेरी मदद? हैं? क्यों? एक तो तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए, और ऊपर से ये ACP की वाइफ का मर्डर। फिर भी मैं तेरी मदद करूं? क्यों? तू मेरा सगा वाला है क्या? मैम प्लीज। अब तो पुलिस ही सुलझेगी तुझसे। ब्रिगेंजा, इसे मारेगी ना तो तेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। प्लीज यार, एक आखिरी मौका दे दे मेरे लिए। अच्छा अच्छा, सोचने दे। अच्छा सुन, पीछे के दरवाजे पे भाजी वाली वैन खड़ी है, तू उसको लेके निकल। और हाँ, उधर तेरे को सावंत मिलेगा, वो शहर से बाहर निकलने में तेरी हेल्प करेगा। ये ले चाबी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ सावंत, एक नया छोकरा भेज रही हूँ कंसाइनमेंट लेकर।
ये देख क्या रहा है? गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ, रुकिया। पुलिस भाग। अरे मार दूंगा। रुको, रुक, रुक, रुक। हेलो। माँ, माँ, बहुत गड़बड़ होगी माँ। सब खत्म हो गया माँ। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मैंने खून कर दिया माँ। क्या? मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू इन सब चक्रों में मत पड़। तू किन बदमाशों के चंगुल में फंस गया बेटा। अब क्या करूं माँ मैं? तू घबरा मत जय। तूने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया ना बेटा। तुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है। एक मेरी बात मान, जाकर एसीपी को सब कुछ सच बता दे। वही हमारे लिए कुछ कर सकता है, प्लीज। लेकिन जय, इतने दिन से झूठ बोलकर तू आज यहाँ पर आकर फंस गया बेटा। अभी सच बोल और जाकर पुलिस को सब कुछ बता दे। अभी पुलिस ही हमें बचा सकती है, इससे पहले कि बाहर वालों से उन्हें सब कुछ पता लगे। तू जाकर सब कुछ बता दे जय, प्लीज। हेलो। हेलो जी, मैं एसीपी सर से बात कर सकता हूँ? वो बाहर गए हैं। आप कौन? देखिए, मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उन्हें उनकी वाइफ के बारे में कुछ बताना है। हाँ, मैं उनकी वाइफ ही बोल रही हूँ, बताइए। क्या आप उनकी वाइफ है? हाँ, आप बताइए क्या हुआ। ये तो वो औरत नहीं है। तो वो औरत, इसका मतलब भाभी और ब्रिगेंजा ने दोनों ने मुझे फंसाया है। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं। मुझे फंसाने की तुम्हारी चाल थी ना? वो औरत एसीपी की बीवी नहीं थी। इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। अबे गधे, तुझे क्या लगा ये सब मैंने किया है? ये सब उस ब्रिगेंजा की चाल है। तेरा 1 लाख जीतना भी और 5 लाख हारना भी। और तू बेवकूफ ये सोच रहा था और उसके फांसे में आ भी गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर जिंदा रहना है ना, ब्रिगेंजा के पैसे वापस कर जो तूने हारे थे, और वो भी जो तूने सावन के अड्डे से उड़ाए हैं। मैं जानती हूँ कि वो उस वैन में है। निकल, अभी के अभी निकल यहाँ से, वरना मैं जानती हूँ तेरे घर का पता, और ये भी जानती हूँ कि तेरी माँ वहाँ अकेली रहती है। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? फिर जिंदा रहना है ना, तो
सब के सब पैसे लेके अभी शाम को मेरे घर पे आ, वरना तू और तेरी माँ दोनों नहीं बचोगे। निकल यहाँ से, निकल निकल। आ गया, पैसे लेके आ गया। क्यों? एक बाजी और हो जाए मिस्टर जय। सुनो, मार दो इसको, ये एक ना एक दिन हमें जरूर डसेगा। अरे ये क्या? कागज धोखा, बिल्केंजा को चकमा देता है। पकड़ा उसे। दरवाजा बंद करो, आज बच के नहीं जाना चाहिए। ये लॉटरी का टिकट माँ। इन फालतू चीजों पर पैसे बर्बाद कर रहा है तू। जय, जल्दबाजी का काम सिर्फ शैतान का काम होता है, और तू कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुझे बाद में पछताना पड़े बेटा। इन्हीं पैसों की वजह से मैं फंसा हूं ना, इन्हीं पैसों से इन्हें फंसाऊंगा। ज्यादा शान पट्टी दिखा रहा है तू। ब्रिगेंजा को चकमा देगा तू। अब पता चलेगा तुझे। हैंड्स अप! कोई अपनी जगह से ले लेगा, गिरफ्तार कर लो सबको। सर, जब मुझे समझ में आया कि मुझे बड़ी प्लानिंग के साथ फंसाया गया है, तब मैंने तय किया कि इन सबको इन्हीं की चाल में फंसाऊंगा। बहुत बड़ा रिस्क लिया तूने। अगर हम सही वक्त पे नहीं आते तो? सर, गलत काम करने का जो रिस्क था उससे तो कम ही था। और सर, ये पार्टीज में अमीर औरतों को लड़के सप्लाई करते थे और उन्हें ऐसे केसेस में फंसाकर ये गलत काम करने पर मजबूर करते थे। ले जाओ इन सबको, अब जेल में जाके पार्टी करना। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप क्या रास्ता इख्तियार करते हैं यह समझना बेहद जरूरी है। रातों रात अमीर बनने के लिए शॉर्टकट अपनाना, गलत रास्ते पर चल पड़ना, अपने मूल्यों से समझौता करना, यह सही नहीं है, क्योंकि यह सब आपको मुसीबत में ही उलझाता है और अक्सर गुनाह के दलदल में भी धकेल देता है, जैसा कि जय के साथ हुआ। खैर, जय तो वक्त रहते संभल गया, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब हो जरूरी नहीं है।
जेनेट को उम्र कैद और मिसेस ब्रिगेंजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आज दोनों जेल में हैं। इस कहानी में आपने देखा कैसे कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा ने रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इन लोगों ने अपनी दोस्ती और मुंह बोले रिश्तों तक का लिहाज नहीं रखा।